नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा हैवी है, थोड़ा पेनफुल है और एक बहुत बड़ी घटना को समझना जरूरी भी है। कश्मीर के नौगाम एरिया में जो पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ उसने पूरा रीजन को हिला दिया। 9 पुलिसकर्मियों की जान गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए और सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो गए। आज हम इस पूरी घटना को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सरकार और एजेंसीज क्या बोल रही हैं और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। 14 नवंबर की शाम श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना पावरफुल था कि 100 से 150 मीटर तक डेब्रिस, मेटल पार्ट्स, ह्यूमन रिमेन्स सब धुआं हो गए। पुलिस के ऑफिसर्स, एफएसएल टीम यानी फोरेंसिक साइंस लैब के साइंटिस्ट, रेवेन्यू ऑफिशियल्स और एक लोकल सिटीजन ये सब इस ब्लास्ट का शिकार बन गए। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है क्योंकि कश्मीर रीजन का पास्ट ऐसा ही रहा है, लेकिन पुलिस डीजीपी नलीन प्रभात ने साफ कहा कि ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन है। कोई टेरर एंगल इसमें अभी तक नहीं मिला है। मतलब ये एक टेस्टिंग एक्सीडेंट था, कोई प्लान्ड ब्लास्ट, कोई मिलिटेंट अटैक नहीं। नौगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर ओपन यार्ड था जहां पर सीज एक्सप्लोजिव्स को टेम्पररी रखा गया था। उसी दिन फरीदाबाद से एक ह्यूज कंसाइनमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव यहां ट्रांसफर किया गया था जो कि कम से कम 2900 किलो था, जो एक बड़े टेरर मॉड्यूल से रिकवर हुआ था। अब होता क्या है, फोरेंसिक टीम्स सीज एक्सप्लोजिव्स को जांच कर रही थी, उनको ओपन करती हैं, सैंपल लेती हैं और केमिकल चेक करती हैं। और इसी प्रोसेस के टाइम पे एक या मल्टीपल एक्सप्लोजिव्स अनस्टेबल हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो एक्सप्लोजिव मटेरियल पुराना था या गलत टेम्परेचर पर स्टोर था या ओपन स्पेस में हैंडलिंग प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं थी या स्टेबिलिटी चेक करते टाइम स्पार्क फ्रिक्शन जनरेट हुआ। ये एग्जैक्ट रीजन अभी फाइनल नहीं है, बट प्राइमा फेसाई यही लग रही है, यानी कि अनुमान यही लग रहा है। आई विटनेसेस और ऑफिसर्स ने बताया पहले एक छोटा सा फ्लेयर या पॉप साउंड आया, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें पूरा यार्ड हिल गया। नियर बाय बिल्डिंग्स के विंडोज टूट गए, पुलिस स्टेशन की वॉल्स क्रैक हो गई और 200 मीटर रेडियस तक ब्लास्ट का इम्पैक्ट फील हुआ। जो ऑफिसर्स वहां टेस्ट कर रहे थे वो सब इंस्टेंटली इम्पैक्ट जोन में आ गए। एफएसएल टीम जो सैंपल टेस्ट कर रही थी उनकी सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। ये लोग बेसिकली इंडिया के फोरेंसिक बैकबोन होते हैं और हाई रिस्क टेस्टिंग उनका काम होता है। अब बात करते हैं बिगेस्ट लॉस की, ह्यूमन लॉस। 9 डेथ्स कंफर्म हुई, 27 से 32 इंजरी हुई। इंजर्ड में से कुछ क्रिटिकल कंडीशन में थे। एफएसएल टीम के 3-4 मेंबर स्पॉट पर ही मारे गए। पुलिस स्टेशन का मेजर सेक्शन कोलैप्स हो गया, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स और एक पोर्शन ऑफ एविडेंस रूम डैमेज हो गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक कंप्लीट ऑपरेशनल कोलैप्स था। सरकार ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि इसमें कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जो सैंपल टेस्टिंग के दौरान हुआ है। इसके साथ एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, एफएसएल प्रोटोकॉल्स रिव्यू के लिए भेज दिए गए और विक्टिम्स के परिवारों के लिए कंपनसेशन भी अनाउंस की गई। लोकल लीडर्स जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा एक्सप्लोजिव्स को ओपन यार्ड में रखना गलत है, प्रॉपर सेफ्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए नॉर्मली एक्सप्लोजिव्स टेस्टिंग एक्सट्रीमली रेगुलेटेड होता है। आप चाहे 10 ग्राम एक्सप्लोजिव हैंडल कर रहे हो या 10 किलो, प्रोसीजर एकदम टाइट होता है। लेकिन नौगाम ब्लास्ट ने एक क्रिटिकल फ्लॉ एक्सपोज किया। इंडिया के सीज एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने का सिस्टम कहीं ना कहीं आउटडेटेड है। हर साल 1000 ऑफ किलोज एक्सप्लोजिव रिकवर होता है और उनको टेस्ट करना जरूरी होता है। अगर ये प्रोसेसेस प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज नहीं हुए तो ऐसे एक्सीडेंट्स फ्यूचर में भी हो सकते हैं। इस केस ने नेशनल डिबेट स्टार्ट कर दी है, आर वी हैंडलिंग सीज्ड वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव सेफली। फरीदाबाद से जो एक्सप्लोजिव्स आए थे वो एक बड़े टेरर मॉड्यूल से लिंक्ड थे। ऐसा ही बोला जा रहा है कि ये सेम सप्लाईज रेड फोर्ट कार ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि जो सीज आइटम थे वो एक ऑर्डिनरी क्रैकर्स नहीं थे। कश्मीर रीजन में ब्लास्ट का कोई भी इवेंट पब्लिक फेयर बनता है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या चाहे इंटेंशनल। लोगों ने सोचा कि शायद फिर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। स्कूल्स ने कुछ एरियाज में टेम्पररी क्लोजर कर दिया, पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई, मीडिया ने नॉन स्टॉप कवरेज चला दी। ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल शॉक क्रिएट हो गया क्योंकि पुलिस स्टेशन को लोग सबसे सेफ जोन मानते हैं। अब सवाल उठ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या एफएसएल टीम ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया? क्या पुलिस स्टेशन में प्रॉपर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग फैसिलिटी एब्सेंट थी? क्या सीज एक्सप्लोजिव्स को सिक्योर वॉल्ट में रखना चाहिए था? इंक्वायरी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी से बोल रहे हैं ये सिस्टम फेलियर है, एक इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं। गवर्नमेंट अब कुछ मेजर स्टेप्स लेने वाली है, जो कि है सीज एक्सप्लोजिव्स के स्टोरेज स्टैंडर्ड्स अपग्रेड करना, पुलिस स्टेशन के अंदर हजार्ड फ्री एक्सप्लोजिव वॉल्ट्स बनाने, एफएसएल प्रोटोकॉल्स को मॉडर्नाइज करना, टेस्टिंग के लिए स्पेशलाइज्ड जोन का सेटअप करना और टाइम टू टाइम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवानी एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों कश्मीर का नौगाम ब्लास्ट एक रिमाइंडर है कि सिक्योरिटी सिर्फ टेररिस्ट को पकड़ने तक लिमिटेड नहीं होती, एक्सप्लोजिव्स को सेफली हैंडल करने में भी इक्वली क्रिटिकल है। हम उन सब लोगों को सल्यूट करते हैं जिन लोगों ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दी और होप करते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स फ्यूचर में कभी रिपीट ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।